Good morning, students. Today I will teach you the ninth chapter from the history, the making of regional cultures. Yes, it is so interesting chapter. Okay, students. Okay, now start. The medieval period was the most diverse growth based period in Indian history. Yes, ये जो medieval period है, ये इस period के अंदर जो है सबसे विविध विकास हुआ है. किसका? यस, इंडियन हिस्ट्री का. ओके. द मुगल पीरियड. इन मुगल पीरियड किंग्स केम टू इंडिया फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ वर्ल्ड. यस, मुगल पीरियड में जो है बहुत से किंग्स जो है अलग अलग पार्ट से आए. ठीक है, इंडिया में. मोस्टली फ्रॉम अरेबिक एंड पर्शियन रीजन. वो मोस्टली जो है वो अरेबिक और पर्शियन एरिया से आए, क्षेत्र से. दे ब्रॉट अलॉन्ग देयर कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, म्यूज़िक, डांस फॉर्म टू इंडिया. यस, वो अपने साथ साथ जो है और क्या चीज़ें लेके आए? अपना कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, म्यूज़िक, डांस. ठीक है, इंडिया में लेके आए. ऑल दिस इन्फ्लुएंस व्हाट वाज लोकली प्रिवलेंट. और ये स्थानीय स्तर पर हमारे यहाँ पे इसका प्रभाव देखा जाता है. दिस पीरियड सॉ द डेवलपमेंट एंड फ्लॉरिशमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर. यस, ये जो अवधि थी, मतलब समय पीरियड जो था, उसमें ये बहुत फली फूली थी यहाँ पे. ठीक है, डेवलप हुआ, इसका विकास हुआ क्षेत्रीय भाषा का. ठीक है, रीजनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर. अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस लिटरेचर, अ लॉट ऑफ सेक्युलर लिटरेचर वॉज ऑल्सो रिटन. ठीक है, यहाँ पे जो है दिस पीरियड सॉ द डेवलपमेंट एंड फ्लोरिश्ड ऑफ रीजनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर. मतलब इस समय जो है रीजनल लैंग्वेज और लिटरेचर का तो विकास हुआ ही फली फूली. इसके अलावा जो है यहाँ पे जो क्षेत्रीय लिटरेचर, ठीक है ना, रिलीजियस लिटरेचर जो है, क्षेत्रीय साहित्य बोलते हैं जिससे हिंदी में, अ लॉट ऑफ सेक्युलर लिटरेचर वॉज ऑल्सो रिटन. ठीक है, सेक्युलर लिटरेचर भी यहाँ पे लिखा गया. ठीक है, क्षेत्रीय साहित्य के अलावा यहाँ पे सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, साहित्य भी यहाँ पे लिखा गया था. ओके स्टूडेंट्स. यस, लैंग्वेजेस इन नॉर्थ इंडिया. द कमिंग ऑफ तुर्क्स एंड अफगान्स. जब यहाँ पे कौन आए थे? अफगान्स और तुर्क्स. ठीक है, ब्रॉड द पर्शियन एंड अरेबिक लैंग्वेजेस इनटू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. देखो, तुर्क्स एंड अफगान कौन से हैं? ठीक है, तो जैसे इंडिया से आने वाले इंडियंस कहलाते हैं, वैसे तुर्किस्तान से आने वाले तुर्क्स, अफगानिस्तान से आने वाले अफगान्स. ठीक है, अफगान्स थे ये. ठीक है, वो है, उनके बारे में कहा गया है कि ये लोग जब इंडिया में आए थे, पर्शियन एंड अरेबिक लैंग्वेज इनटू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. तो अपने साथ ये पर्शियन एंड अरेबिक लैंग्वेज का विकास हुआ इनटू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. लैंग्वेजेस वर एवोल्विंग एट टू लेवल्स. यस, लैंग्वेज जो है वो दो भागों में विकसित हुई, दो तरीके, टू लेवल्स में. द स्पोकन एंड द रिटन लैंग्वेज. एक स्पोकन, ओके, बोली जाने वाली, और एक लिखने वाली. ऑल द स्क्रिप्ट ऑफ प्रेजेंट नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज हैव हैड देयर ओरिजिन फ्रॉम ब्राह्मी. जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, नॉर्थ इंडिया की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, किस लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुई है? ब्राह्मी लैंग्वेज से. ओके स्टूडेंट्स, ब्राह्मी. ओवर 200 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया. इंडिया के अंदर जो है 200 से अधिक लैंग्वेजेस बोली जाती है. सम आर वाइडली यूज्ड वाइल अदर आर लिमिटेड टू पर्टिकुलर एरियाज. यस, कुछ लैंग्वेज जो है बहुत अधिक बोली जाती हैं, ज़्यादा वाइडली यूज्ड होती है, एंड कुछ लैंग्वेजेस जो हैं बहुत ही लिमिटेड एरिया वाइज यूज़ की जाती हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्पीक इन हिंदी. यस, मोस्टली लोग जो हैं वो हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं. इन इट्स डिफरेंट फॉर्म्स, उसके डिफरेंट फॉर्म्स में. दैट इंक्लूड, जिसमें इंक्लूड है ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, मगधी, मैथिली, राजस्थानी एंड खड़ी बोली. ओके स्टूडेंट्स. यस, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लैंग्वेजेस इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में बोलने वाली लैंग्वेजेस. इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़ आर प्रेवलेंट. यस, मतलब
साउथ इंडिया में प्रमुख जो लैंग्वेज है वो कौन कौन सी है? तमिल लैंग्वेज, तेलुगु लैंग्वेज, मलयालम और कन्नड़। तेलुगु इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के अंदर जो है सबसे ज़्यादा अगर कोई लैंग्वेज बोली जाती है इनमें से तो वो कौन सी है? तेलुगु। द सेकेंड मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इज़ मलयालम। तेलुगु के बाद अगर दूसरी कोई लैंग्वेज सबसे ज़्यादा साउथ इंडिया में बोली जाती है वो है मलयालम। मलयालम इज़ यूज्ड फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड मेंटेनेंस इन साउथ इंडिया। यस, मलयालम जो लैंग्वेज है वो साउथ इंडिया में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखने के काम में आती हैं, मेंटेनेंस के काम जो होते हैं इन चीज़ों में इस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। कौन सी? मलयालम लैंग्वेज। तो हमने क्या पढ़ा है अभी कि साउथ इंडिया के अंदर तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़ ये भाषाएं प्रमुख है, जिसमें मोस्टली लैंग्वेज बोली जाती है तेलुगु और सेकंड जो है वो है मलयालम, जो ये ऑफिशियल लैंग्वेज भी है वहाँ की। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। द चेरा किंगडम ऑफ महोदयपुरम was established in the 19th century in the southwestern part of the peninsula, a part of present day Kerala. Yes, इंडिया के जो साउथ वेस्टर्न पार्ट जो है पेनिनसुला का, ठीक है, जिसे प्रेजेंट डे केरला के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे ये चेरा किंगडम जो है महोदयपुरम वॉज एस्टाब्लिश हुआ था, ठीक है, निर्माण हुआ था इसका। इट इज़ प्रोबेबल दैट मलयालम वॉज स्पोकन इन दिस एरिया। यस, संभवतः यहाँ पे जो है लैंग्वेज बोली जाती है वो कौन सी है? मलयालम बोली जाती थी, ठीक है। द रूलर्स इंट्रोड्यूस्ड मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्शंस। यस, वहाँ के जो रूलर्स हैं, राजा हुए थे वहाँ पे, उन्होंने मलयालम लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस कराया क्योंकि उनकी जितनी भी इंस्क्रिप्शंस है, अभिलेख हैं, वो मलयालम लैंग्वेज में लिखे हुए हैं स्क्रिप्ट में। ओके, इनफैक्ट दिस इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज इन ऑफिशियल रिकॉर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। ओके, ये फर्स्ट एग्जाम्पल भी है इस चीज़ का कि हमें ये रिकॉर्ड भी मिल चुका है। इससे पता चलता है कि प्रारंभ में जो है ये क्षेत्रीय भाषाएं जो हैं किस तरीके से वहाँ पे बोली जाने वाली लैंग्वेज जो है, कौन सी बोली जाने वाली लैंग्वेज थी, वो उसका हमें पता भी चलता है। ये जो रिकॉर्ड लिखे हुए हैं, इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं, इंस्क्रिप्शंस अभिलेख होते हैं, मतलब जो चट्टानों पे, दीवारों पे, ठीक है ना, इस तरीके पे लिखे हुए होते हैं, और वो जिस लैंग्वेज में लिखे होते हैं वो लैंग्वेज वहाँ की क्या बताई गई थी? मलयालम बताई गई थी। ओके स्टूडेंट्स, यस, नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट नहीं, कंटिन्यू है ये। एट द सेम टाइम द चेराज ऑल्सो अडॉप्टेड संस्कृत ट्रेडिशन। यस, उसी समय जो चेराज थे उन्होंने संस्कृत भाषा को भी, सांस्कृतिक परंपरा को भी अपनाया था। द टेम्पल थिएटर ऑफ केरला which belongs to this period borrowed stories from the Sanskrit epics. Yes, the Temples Theatre of Kerala, जो केरला के टेम्पल्स थिएटर थे, which belongs to this period, वो इस पीरियड से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, इस समय अवधि से। borrowed stories from the संस्कृत एपिक, इसने संस्कृत एपिक से बहुत सी चीज़ें ली हैं। the initial literary work in मलयालम, यस, बहुत से वर्क जो हैं इसके वो किस लैंग्वेज में हुए हैं? मलयालम में। डेटेड अबाउट द 12th century आर डायरेक्टली इन डिबेट टू संस्कृत। यस, मतलब संस्कृत लैंग्वेज से ही इन्होंने ऋणी है ये संस्कृत लैंग्वेज के पेरेंट्स, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज से ही इन्होंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। 14th century टेक्स्ट द लीला तिलकम। यस, क्या लिखा है? ये टेक्स्ट है, ये लीला तिलकम, डीलिंग विद ग्रामर एंड पोइट्स वॉज composed इन मणिप्रवलम। यस, मणिप्रवलम, लिटरली डायमंड एंड कॉरल्स, रेफरिंग टू लैंग्वेजेस, संस्कृत एंड द रिलीजियस लैंग्वेजेस। यस, इसमें जो है ये जो काव्य है जिसका नाम क्या है? लीला तिलकम,
यस, लीला तिलकम काव्य बताया गया है और इसमें बताया गया है क्या, ग्रामर एंड काव्य शास्त्र के बारे में बताया जाए, जो कंपोज्ड है इन मणिप्रवलम में। ओके, मणिप्रवलम में है। इसमें डायमंड एंड कॉरल रेफरिंग टू टू लैंग्वेजेस, इसमें टू लैंग्वेजेस, दो लैंग्वेज बताए गए, संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज, या संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज को बताया गया है। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशन, द जगन्नाथ कल्ट। कल्ट मीन्स होता है पंथ, यानी जगन्नाथ पंथ। इन अदर रीजनल कल्चर एमर्ज अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। यस, इन अदर रीजन, दूसरे क्षेत्रों में जो है रीजनल कल्चर एमर्ज अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशन। रीजनल कल्चर जो है, क्षेत्रीय संस्कृति जो है वो उभर रही थी चारों तरफ, रिलीजियस ट्रेडिशन, परंपरा। एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस इन द कल्ट ऑफ जगन्नाथ एट पुरी उड़ीसा। यस, इसका एक एग्जाम्पल जो है वो बताया गया है हमें जगन्नाथ का, जो कहाँ पे है, पुरी उड़ीसा में। लिटररी लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, अ नेम ऑफ विष्णु। यस, जिसमें भगवान को बताया गया और भगवान किसे माना गया है इसमें, विष्णु को। यस, इवन टुडे द लोकल ट्राइबल पीपल मेक द वुडन इमेज ऑफ द डाइटी। यस, मतलब वहाँ के लोग जो हैं वो क्या करते हैं, एक लकड़ी की छवि बनाते हैं, इमेज बनाते हैं, ठीक है, जिसे वो क्या मानते हैं, अपना देवता मानते हैं, ऑफ द डाइटी। मेक द वुडन इमेज ऑफ द डाइटी विच सजेस्ट दैट द डाइटी वॉज ओरिजिनली अ लोकल गॉड। यस, जिसे वो अपना स्थानीय भगवान मानते हैं, लोकल गॉड, हु वॉज लेटर आइडेंटिफाई विथ विष्णु, जिसे बाद में इन्होंने क्या बताया, विष्णु बताया। इन द 12th century वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द गंगा डायनेस्टी। यस, फिर बाद में जो है एक प्रमुख शासक हुए जिस गंगा डायनेस्टी के, जिनका नाम क्या था, अंतावर्मन। क्या नाम है, अंतावर्मन। यस, डिसाइडेड टू इरेक्ट अ टेम्पल फॉर पुरुषोत्तम जगन्नाथ ऑफ पुरी। यस, जिन्होंने फैसला लिया क्या, किसका, पुरुषोत्तम जगन्नाथ ऑफ पुरी बनाने का, ठीक है। डिसाइडेड टू इरेक्ट अ टेम्पल फॉर पुरुषोत्तम जगन्नाथ ऑफ पुरी। फॉलोइंग दिस इन 1230 किंग, इनका नाम क्या है ये, अनंग भीमा। यस, थर्ड, अनंग भीमा थर्ड। फॉलोइंग दिस इन 1230 में किंग अनंग भीम, यस, अनंग भीम नाम है, थर्ड, decided his kingdom to the deity and proclaimed himself as the deputy of the god. Yes, अनंग भीमा थर्ड जो थे उन्होंने अपने मतलब घोषणा कर दी, उन्होंने क्या घोषणा करी, खुद को उन्होंने क्या, डिप्टी ऑफ द गॉड। यस, अपने आप को उन्होंने क्या, भगवान डिसाइड कर दिया, घोषणा कर दी इसकी। डिसाइडेड हिज किंगडम ऑफ द डाइटी, उनका किंगडम जो है देवता है ना, किंगडम ऑफ द डाइटी, एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द डिप्टी ऑफ द गॉड। ये किसने करा, 1230 के अंदर अनंग भीम ने अपने राज्य को जो है, अपने किंगडम को जो है, उन्होंने अपने किंगडम में ही उन्होंने अपने आप को क्या घोषित कर दिया, खुद को, यस, डाइट, डिप्टी ऑफ द गॉड, गॉड घोषित कर दिया। एज द टेम्पल गेन्ड प्रोमिनेंस एज अ सेंटर ऑफ पिलग्रिम्स, इट्स अथॉरिटी इन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स ऑल्सो इंक्रीज्ड। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो जितने भी टेम्पल्स थे, ठीक है, पिलग्रिम्स, तीर्थ थे, ठीक है, उनको अथॉरिटी मिलने लगी सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर से, बढ़ने लगा उनका फैलाव। ओके, ऑल दोज रूलर्स हु कॉन्क्योर्ड उड़ीसा, और जितने भी रूलर्स हैं जिन्होंने उड़ीसा को जीतना चाहा या जीता, सच एज द मुगल्स, जिसमें से क्या कौन है, मुगल्स, द मराठास एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मेड अटैम्प्ट टू गेन कंट्रोल ओवर द टेम्पल। उन सभी ने जगन्नाथ टेम्पल जो था पुरी उड़ीसा का, उस पर अधिकार
रखा, मतलब उन्होंने इस टेम्पल को जीतना चाहा। इस टेम्पल को जीतना इसलिए चाहा कि अगर ये टेम्पल वो जीत लेते हैं तो इट मीन्स वहाँ के लोगों को वो क्या ये बिलीव करवा देते हैं कि हाँ भाई ये यहाँ पे किसका अधिकार है, अब जिन्होंने इसको जीता है उसका अधिकार है। इसलिए दे बिलीव दैट दिस वुड मेक देयर रूल एक्सेप्टेबल टू द लोकल पीपल। ओके स्टूडेंट्स, यस, ये हमने किसके बारे में पढ़ा है अभी, द जगन्नाथ कल्ट, जगन्नाथ के बारे में, जो विष्णु भगवान से रिलेटेड टेम्पल है उड़ीसा के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, यस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है द राजपूत्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ हेरोइज्म। During the 19th century, the region which constitutes most of the present-day Rajasthan was called Rajputana by the British. Yes, 19th century में जो है हमारा जो प्रेजेंट डे में राजस्थान कहलाने वाला राज्य जो है वो पहले ब्रिटिश के द्वारा क्या कहलाता था, राजपुताना कहलाता था। While this may probably suggested that this was an area that was inhabited only or mainly by Rajputs. यस, संभवतः ये माना जाता है कि यहाँ पर रहने वाले जो निवासी थे वो मेनली कौन थे, राजपूत थे। दिस इज़ जस्ट पार्टली ट्रू, लेकिन ये सच नहीं है, पूरा सच नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ राजपूत ही रहते थे। देयर वर सेवरल ग्रुप्स हु आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज राजपूत इन वेरियस एरियाज ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। यस, वहाँ पे जो है बहुत से ग्रुप्स थे जो अपने आइडेंटिफाई करते हैं कि वो सब क्या थे, राजपूत्स थे। ओके, राजपूत से इन वेरियस एरियाज ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। इन एडिशन ऑफ दिस देयर वर सेवरल पीपल अदर देन राजपूत्स। इसके अलावा वहाँ पे बहुत से लोग भी ऐसे पाए गए हैं जो राजपूत नहीं थे, ठीक है, राजपूत से अलग थे, राजपूत नहीं थे। हु लिव इन राजस्थान, जो राजस्थान में रहते थे। हाउएवर द राजपूत्स आर ऑफन रिकॉग्नाइज्ड एज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डिस्टिंक्टिव कल्चर ऑफ राजस्थान। यस, वैसे ये जो राजपूत थे इन्होंने अपना मुख्य योगदान दिया है विशिष्ट पहचान अपनी संस्कृति को देने के लिए। ओके, दीज cultural tradition were deeply linked with the idols and aspiration of rulers. Yes, these culture tradition मतलब ये वहाँ की जो संस्कृति है, परंपरा है, वो जुड़ी हुई है किससे, डीपली लिंक विद द आइडल्स एंड एस्पिरेशन ऑफ रूलर्स। यस, आदर्शों से और रूलर्स के आदर्शों और उनकी आकांक्षाओं से। फ्रॉम अराउंड द 18th century मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ राजस्थान वॉज रूल्ड बाय वेरियस राजपूत फैमिलीज। यस, 18th century में जो है वहाँ पे बहुत से ऐसे राजपूत फैमिलीज ने वहाँ पे शासन किया है। लाइक पृथ्वीराज वॉज वन सच रूलर, जिसमें से पृथ्वीराज एक है। दीज रूलर ग्लोरिफाइड द आइडल ऑफ द हीरो हु फॉट वैलियंटली, often choosing death on the battlefield rather than facing defeat. Yes, राजपूतों के बारे में ये बोला जाता है कि मतलब जो पृथ्वीराज थे, ठीक है, वो भी राजपूत थे। उस समय जो है राजपूतों का बहुत वर्चस्व था और राजपूतों के बारे में ये कहा जाता था कि वो बैटल फील्ड के अंदर, ठीक है ना, जहाँ पे युद्ध हुआ करता था, तो वहाँ से वो हार मानने से बढ़िया अपने आप को मतलब वहाँ से भागने से बढ़िया अपने आप को युद्ध में ख़त्म कर देना या खुद लड़ते हुए मारे जाना, ये बेस्ट मानते थे। स्टोरीज अबाउट राजपूत हीरोज़ विच हैड बिन रिकॉर्डेड इन पोएम एंड सॉन्ग्स। यस, जो राजपूत हीरोज़ थे उनकी जीवन गाथा जो है वो पोएम में, सॉन्ग में वर रेस्ट्रिक्ट बाय स्पेशल ट्रेन मिस्ट्रल्स, जो मतलब ऐसे सुनाने वाले जो होते हैं ना, जो अच्छे से सुनाते हैं, उनके द्वारा सुनाई जाती है पोएम गा के, सॉन्ग गा के, ठीक है। दिस प्रिजर्व द मेमोरीज ऑफ हीरोज़ एंड वर एक्सपेक्टेड टू इंस्पायर अदर टू फॉलो देयर एग्जाम्पल। यस, ये जो हीरोज़ थे, ठीक है, राजपूत हीरोज़ जो थे,
उनकी कथाओं से, उनके सॉन्ग से जो है हमें क्या मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। वो दूसरों को इंस्पायर करते हैं ताकि लोग उनको क्या कर सकें, फॉलो कर सकें। कॉमन पीपल वर ऑल्सो अट्रैक्ट बाय दीज स्टोरीज। यस, लोग जो है उनकी स्टोरीज से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। विच मैनी टाइम्स depicted dramatic situation and a variety of strong emotion, loyalty, friendship, love, valor, anger, etc. मतलब लोग जो है उनकी स्टोरी के अंदर जो हम देखते हैं उनके बारे में, उनकी स्टोरीज़ के बारे में, लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, लव, एंगर, इससे हम क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यस। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लिटरेचर। क्या है लिटरेचर? अ फॉर्म ऑफ रिटन वर्क इन इज नॉन एज लिटरेचर। यस, जो लिखा जाता है किसमें, रिटन वर्क इज नॉन एज लिटरेचर, वो लिटरेचर कहलाता, साहित्य कहलाता। इट रेफर टू राइटिंग टू बी एन आर्ट फॉर्म और सिंगल राइटिंग टू हैव आर्टिस्टिक वैल्यूज। Yes, it refer to writing to be an art. Yes, writing to be an art or single writing to have artist values. The most powerful trend of medieval Indian literature between 1000 to 1800 is devotional poetry. Yes, which dominates all the major language of the country. Yes, ये जो समय था medieval पीरियड जो था हमारा लिटरेचर का 1000 से 1800, वो डिवोशनल पोइट्री का था, भक्ति का। ठीक है, डिवोशनल या भक्ति, जो सभी पे हावी था, लैंग्वेज पे, सभी लैंग्वेज पे, डोमिनेट्स ऑल द मेजर लैंग्वेजेस ऑफ द कंट्री। यस, नेक्स्ट टॉपिक इसमें लिटरेचर में वो है नॉर्थ इंडियन लिटरेचर। In the early medieval period in northern India, Sanskrit continued to be the language of literature. Yes, medieval period में जो है नॉर्थ इंडिया में संस्कृत जो है वो लिटरेचर की भाषा बनी रही थी। The classification of language in northern India was based on literature produced by great poets over a long time period. Yes, जो क्लासिफिकेशन किया गया है लैंग्वेज का नॉर्दर्न इंडिया में, ये बेस्ड है किस पे, लिटरेचर प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेट पोइट्स, जो महान कवि थे उनके द्वारा लंबे समय से। ठीक है, द लैंग्वेजेस यूज्ड बाय तुलसीदास इन रामचरितमानस। यस, जो लैंग्वेज तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है, तुलसीदास इन रामचरितमानस, इज कॉल्ड अवधी। उस लैंग्वेज को क्या कहा गया है, अवधी लैंग्वेज। एंड अदर यूज्ड बाय विद्यापति हैज़ बिन टर्म्ड एज मैथिली। और विद्यापति जो है, वो जो लैंग्वेज थी विद्यापति वाली, वो कौन सी थी, मैथिली। यस, सूरदास वॉज द ग्रेटेस्ट पोइट। सूरदास जो है वो सबसे महान पोइट थे। हु रॉट पोएम ऑन लॉर्ड कृष्णा, जिन्होंने अपनी जितनी भी पोएम्स हैं वो लॉर्ड कृष्णा के ऊपर लिखी है, लाइफ इन ब्रिज भाषा। ठीक है, ब्रिज भाषा में लिखी है। विच लैंग्वेज, ब्रिज भाषा। मीराबाई कंपोज्ड हर पोएम इन मारवाड़ी लैंग्वेज। मीराबाई ने जितनी भी पोएम लिखी है वो कौन से लैंग्वेज में लिखी है, मारवाड़ी लैंग्वेज में। विच वर अल्टर्ड टू ब्रिज भाषा एज वेल, जिसे जो है कन्वर्ट कर दिया गया है किसके अंदर, ब्रिज भाषा में। ओके, हिंदी वॉज कॉल्ड खड़ी बोली। हिंदी को जो है खड़ी बोली के नाम से जाना जाता है। वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क इन एन अर्ली फॉर्म ऑफ हिंदी। यस, जितने भी जो प्रारंभिक वर्क हुआ करते थे, ठीक है, कार्य जो हुआ करते थे वो किस में हुए थे, हिंदी में। वॉज पृथ्वीराज रासो कंपोज्ड बाय चंद्रवरदाई। यस, पृथ्वीराज रासो बुक का नाम है जो किसके द्वारा कंपोज्ड की गई है, चंद्रवरदाई के द्वारा। ओके, इट थ्रू लाइट ऑन द लाइफ डीड्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान। जिस मतलब चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो जो बुक लिखी है उसके अंदर किसका उल्लेख किया है, किसके बारे में बताया है, पृथ्वीराज चौहान के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनके अच्छे जीवन के बारे में, जो उनके जीवन में था, अच्छे बुरे जो भी वक्त है,
ठीक है, उसके बारे में लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्या, नॉर्थ इंडियन लिटरेचर के बारे में। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है साउथ इंडियन लिटरेचर। साउथ इंडियन लिटरेचर ऑल्सो हैड अ ग्रेट प्लेस इन मिडाइवल इंडिया। साउथ इंडियन जो लिटरेचर है उसका भी बहुत अच्छा स्थान है किसमें, मिडाइवल इंडिया में। यस, नृपतांग wrote a great work of poetry in Kannada called कविराज मर्ग। यस, नाम इसमें साउथ इंडिया में जो है बड़े ही टिपिकल आते हैं, उस पर ध्यान देना आप ना। नृपतांग रॉट अ ग्रेट वर्क, नृपतांग जो है उन्होंने एक ग्रेट वर्क लिखा है, ग्रेट वर्क ऑफ पोइट्री इन कन्नड़, कन्नड़ में, जिसे क्या नाम दिया गया है, कविराज मर्ग। यस, कविराज मर्ग बताया गया है जिसे। यस, कविराज मर्ग। पंपा रॉट आदि पुराण एंड विक्रमार्जुन। यस, विक्रमार्जुन विजया with the former dealing with the life of the most Jain Tirthankar and the later based on Mahabharat. Yes, yes, जो पंपा थे, ठीक है, उन्होंने आदि पुराण एंड विक्रमार्जुन विजया लिखी, ठीक है, विद द फॉर्मर डीलिंग लाइफ ऑफ मोस्ट जैन तीर्थंकर, जैन तीर्थंकर के बारे में लिखा, एंड द लेटर बेस्ड ऑन महाभारत, और बाद में ये किस पे बेस्ड हो गया, महाभारत पे। पोन्ना रॉट द शांति पुराण अ लेजेंडरी हिस्ट्री ऑफ द 16 तीर्थंकर। यस, पोन्ना जो है उनने शांति पुराण लिखा था, लेकिन किसके बारे में लिखा है, ये किसके बारे में लिखा है, जो 16वें तीर्थंकर थे उनके बारे में। अनदर ग्रेट कन्नड़ राइटर वॉज रन। यस, एक और कन्नड़ राइटर है जिनका नाम क्या है, रन, कंटेम्प्रेरी ऑफ पम्मा एंड पोन्ना। यस, ये किसके समकालीन थे, पम्मा एंड पोन्ना के। कंबन रॉट द रामायण इन तमिल। यस, जो कंबन थे उन्होंने तमिल भाषा में रामायण लिखी है। दिस वॉज द पीरियड ऑफ ग्रेट हिम ऑफ द आलवार एंड नयनार्स। यस, ये जो समय था ये भक्ति का समय था ना, मतलब भजनों का है, ग्रेट हिम्स, महान भजनों का समय था। और ये किसके भजन, आलवार संत जो थे उनके, और डायनार्स, ठीक है। द हिम्स ऑफ द आलवार्स आर कलेक्शन इनटू द नलियरा दिव्य प्रबंधन। यस, जो भजन थे आलवार्स के उनका कलेक्शन, कलेक्ट किया गया है किसके अंदर, इनटू द नलियरा दिव्य प्रबंधन में। सम ऑफ द नयनार वर्क्स आर तिरुवसंगम। यस, और जो कुछ वर्क्स हैं इनके नयनार्स के वो किसके अंदर हैं, तिरुवसंगम एंड तिरुमानीराम एंड तेरु तोड़दोंगे। यस, इसके अंदर वर्ड्स बताए गए हैं किसके, नयनार्स के। ओके, तो ये साउथ इंडियन लिटरेचर के थे। अब जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, पर्शियन एंड उर्दू लिटरेचर, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, वो क्वेश्चन आपको करने हैं कॉपी के अंदर, हिस्ट्री के। ओके, तो क्वेश्चन क्या है आपके, देखिए 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, वो 5 क्वेश्चन करने हैं बस, ज़्यादा नहीं। ये 1-2 लाइन्स की। विच वॉज अ नोटेबल वर्क ऑफ अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जो है वर्क वो बताना है आपको उसके अंदर। विच वॉज अ नोटेबल वर्क ऑफ आमिर खुसरो, आमिर खुसरो ने क्या किया इसके बारे में। तो ये हमें मिलेगा पेज नंबर 105 पे, पेज नंबर 105। यस स्टूडेंट, ये फर्स्ट का आंसर जो है वो यहाँ से आएगा। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लिटरेचर फिगर इन दिस पीरियड वॉज अमीर खुसरो। ही रॉट द आशिक, द नूर सिपिर, ओके, द नूर सिपिर एंड द किरानाल साद्यन। यस, किरानाल साद्यन, द खजन उल फुतू सेवरल वर्क्स ऑफ पोइट्री।
ये इसका आंसर है, मतलब हमें ये बताने हैं इनके। तो ये फर्स्ट का आंसर है आमिर खुसरो वाला। ओके स्टूडेंट्स, यस। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यस, हु रॉट पृथ्वीराज रासो। तो हमने पढ़ा ही था, पृथ्वीराज रासो जो है किसने लिखी है, मैंने आपको बताया ही था, चंद्रवरदाई ने लिखी है। तो इसका आंसर क्या आएगा, चंद्रवरदाई। कहाँ पे था, हमने ये पढ़ा था यहाँ पे, यस ये रहा, यस ये पृथ्वीराज रासो कंपोज्ड बाय चंद्रवरदाई। तो ये इसका आंसर है सेकंड का। ओके स्टूडेंट, ये सेकंड का आंसर है। ये आपको मिलेगा पेज नंबर कहाँ पे, ये पेज नंबर 105 पे है। ओके स्टूडेंट्स, 105 पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वर द थीम्स ऑफ मुगल पेंटिंग। मुगल पेंटिंग की जो थीम्स है वो क्या क्या हैं। तो इसका आंसर हमें मुगल पेंटिंग्स वाले टॉपिक में मिलेगा, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है। राजपूत पेंटिंग, यस ये है मुगल पेंटिंग्स। इसका आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा, इनकी जो थीम्स है वो बतानी है हमें। तो इसका जो थर्ड का आंसर है वो यहाँ से आएगा, यस। These paintings often revolve around themes like battles, legendary stories, hunting scenes, wildlife, royal life, mythology, etc. यहाँ तक आएगा, ये थर्ड का आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो है ये पेज नंबर है आपका, पेज नंबर 106 पे है। ओके स्टूडेंट्स, यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा है वो है, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ मुगल आर्ट। यस, मुगल आर्ट के जो फीचर्स हैं, मेन फीचर्स, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया, फोर्थ ये रहा। नेम 4 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन बंगाल। बंगाल में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उनके बारे में बताना है। तो ये हमें म्यूज़िक एंड बंगाल वाले में मिलेगा आंसर इसका, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बंगाल तो आया है, बंगाल का ये से बंगाल आया है, बंगाल की म्यूज़िक में मिलना चाहिए हमें, यस ये रहा। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स यहाँ से आएगा, ये outer other musical instrument also have an important role in Bengal music. These includes ektara, dotara, khol, mandira, sarod, tanpura, हारमोनियम, पखावज एट्सेट्रा। यहाँ तक आएगा इसका आंसर, ये फोर्थ का आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 110 पे है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन, वो है नेम 2 फेमस पर्शियन पेंटर्स। तो पर्शियन पेंटर्स के बारे में हमें बताना है, 2 फेमस पेंटर बताना है। तो ये हमें मिलेगा पेज नंबर यस, इसका आंसर 106 पे मिलेगा। तो हम पेज नंबर 106 पे चलते हैं। यस, पर्शियन पेंटर्स, ये पेंटिंग का आ गया। पर्शियन देखना है, ये राजपूत पेंटर्स है, हमें तो पर्शियन पेंटर्स देखना है। यस, मुगल पेंटर्स में ही आ जाएंगे। ये लिटरेचर, यस स्टूडेंट, इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे आप, यहाँ से। द मोस्ट फेमस पर्शियन पेंटर्स वर मीर सैयद एंड अब्दुस समद। ये फिफ्थ का आंसर है। ओके, किसका है, फिफ्थ का आंसर। द मोस्ट फेमस पर्शियन पेंटर्स वर मीर सैयद एंड अब्दुस समद। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 5 क्वेश्चन आप गुड हैंड राइटिंग में अपनी कॉपी में कर लेना, और इस चैप्टर को हम कंटिन्यू रखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।